हाय बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनहेरिटेंस क्लासेस पे पावर्ड बाय मोबीशाला हैशटैग सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मोबीशाला.com। मेरा नाम है रोहित चौहान और आज मैं एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एंड दैट इज़ लैक ओपेरॉन। टॉपिक का नाम है बच्चों लैक ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन। देखिए, टॉपिक शुरू से करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या। देखिए, लैक का मतलब सिंपल होता है लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब होता है जब कई सारी जीन सिंगल प्रमोटर के अंडर आ जाएं, उसके कंट्रोल में आ जाएं, उसके रेगुलेशन में आ जाएं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओपेरॉन। सिंपल सी बात है कि अगर हम इसकी चर्चा करें कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत पड़ी है बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर होता नहीं है। डिवीज़न ऑफ लेबर होगा नहीं तो सिंपल सी बात है कि छोटी सी जगह में ज़्यादा चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेगी। तो एक ही अगर मैं बात करूं प्रमोटर के अंदर कई सारी जीन्स को हम रेगुलेट कर दें तो उसी का नाम क्या है? सिंपल ओपेरॉन। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि लैक ओपेरॉन काम कैसे करता है। देखिए, लैक ओपेरॉन की बच्चों दो कंडीशन होती हैं। पहला, जब मान लीजिए हम लोगों का जो इंड्यूसर है वो प्रेजेंट हो, और दूसरा जब हम लोगों का इंड्यूसर एब्सेंट हो। ठीक है, अब बात यह आई कि आखिरी इंड्यूसर है क्या चीज़। देखिए, बेसिकली इंड्यूसर और रिप्रेसर दो चीज़ें होती हैं। ये जो लैक ओपेरॉन है बच्चों, ये नॉर्मली क्या रहता है? स्विच ऑफ। ये नॉर्मली क्या रहेगा? स्विच ऑफ। ये नॉर्मली रहेगा स्विच ऑफ। ठीक है, बट जैसे ही इसका सबस्ट्रेट या जैसे ही ये इंड्यूसर आएगा, ये ओपेरॉन क्या हो जाएगा? ऑन की सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, ये ओपेरॉन कैसा हो जाएगा? ऑन की सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं इसके स्ट्रक्चर को बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो कैसे स्ट्रक्चर होगा। देखिए, ये बेसिकली होगा प्रमोटर, फिर ये इंड्यूसर, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, और फिर ये जीन्स। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलेटरी जीन। ये क्या है? रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन का मतलब क्या है? रेगुलेटरी जीन का सिंपल मतलब है कि इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो पूरे के पूरे ओपेरॉन को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा? रेगुलेटरी जीन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो लास्ट की तीन जीन्स हैं, ये इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इनको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, आई होप कि ओपेरॉन का सिंपल स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक करके हम इसके केस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब मैं कह रहा हूं कि ओपेरॉन हमारा ऑफ होगा तो क्या कंडीशन होगी, उस समय स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या हाल होगा, और अगर मैं ऑन करने की बात कह रहा हूं तो उस समय ओपेरॉन किस सिचुएशन में होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात अगर हम करें, पहली सिचुएशन अगर मैं लूं जहां पर हमारा इंड्यूसर क्या है बच्चों? एब्सेंट है। इंड्यूसर क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, इंड्यूसर का मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक ऐसी चीज या एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसके होने से हमारा
जो लैक ओपेरॉन है वो किस कंडीशन में आ जाएगा, ऑन कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको समझाया था कि लैक ओपेरॉन नॉर्मली कैसा रहता है, स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, ठीक है, बट ऑन हो जाता है जब उसका सबस्टेट उसे मिल जाता है। सबस्टेट का मतलब इंड्यूसर अगर उसे मिल जाता है। और नॉर्मली यहाँ पर इंड्यूसर कौन बिहेव करता है, नॉर्मली इंड्यूसर बिहेव करता है हमारा लैक्टोज, ठीक है, या फिर एलोलैक्टोज, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, फिर से अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं तो ध्यान देना बच्चों, दिस इज प्रमोटर, दिस इज इंड्यूसर, अगेन दिस इज प्रमोटर, दिस इज ऑपरेटर, एंड दिस इज जेड, दिस इज वाई, एंड दिस इज एजी। ठीक, पहला केस है कि हमारा इंड्यूसर एब्सेंट है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो क्या कहानी चलती है। मान लीजिए अगर इंड्यूसर हमारा एब्सेंट है तो ये वाली जो जीन है इसको हम क्या बोल रहे थे, रेगुलेटरी जीन। ये जीन कौन सी है बच्चों, रेगुलेटरी जीन। यानी कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और उसके बाद जो प्रोटीन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, रेगुलेटर, या फिर मैं कहूं तो रिप्रेसर, ठीक है। यहां से क्या चीज बनेगी, रिप्रेसर, ठीक है बच्चों। और ये जो है ये इसी का प्रमोटर है, ठीक है ना। प्रमोटर रीजन बेसिकली क्या होता है, प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां पर आकर के हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। प्रमोटर रीजन वह रीजन है, रीजन ऑफ डीएनए where RNA polymerase binds and initiate ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर दे, ठीक है बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, जब डीएनए से एमआरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा क्या बन गया, रिप्रेसर। यहां हमारा क्या बन गया बच्चों, रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर होगा ये जाकर के कहां बाइंड कर जाएगा, आपके ऑपरेटर रीजन पे। ये कहां जाकर के बाइंड कर जाएगा बच्चों, आपके ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर जाएगा। जब ये ऑपरेटर रीजन पर बाइंड करेगा तो अब जब ऊपर से मान लीजिए यहां से अगर आरएनए पॉलीमरेज आ रही होगी और प्रमोटर रीजन पर बाइंड कर रही होगी तो यहां पर इसको ये जगह पूरी की पूरी मिलेगी नहीं। ये क्या है, ये है बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जब यहां से ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर रीजन पर जाकर के बाइंड कर जाता है तो बेसिकली कुछ एक कन्फर्मेशनल चेंज क्रिएट हो जाता है और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज कांट एबल टू बाइंड दिस प्रमोटर साइट, और जिसकी वजह से आगे का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता। और जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बच्चों नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन जीन्स का ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ही फर्दर उसका, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ना ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना ट्रांसलेशन हुआ, कुल मिलाकर के प्रोटीन्स हमारे नहीं बने। तो ये केस कैसा केस था, पहला केस था जहां पर इंड्यूसर हमारा क्या है, एब्सेंट है, ठीक है ना। इंड्यूसर मतलब लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों जब हमारा इंड्यूसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा। सेकंड केस, इंड्यूसर प्रेजेंट, व्हेन इंड्यूसर प्रेजेंट, ठीक है। इंड्यूसर प्रेजेंट मतलब लैक्टोज प्रेजेंट या फिर एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो लास्ट के 1-2 मिनट में इस पूरे प्रोसेस को समराइज करूंगा, ठीक है। चलिए अब इंड्यूसर प्रेजेंट है, फिर से हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, प्रमोटर, दिस इज आई, अगेन दिस इज पी, दिस इज ओ,
एंड दिस इज Z, दिस इज Y एंड दिस इज A। शुरू से बता देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, रेगुलेटरी जीन का पार्ट हो गया, ये हमारा प्रोमोटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया और ये हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी हमने इससे पहले सिचुएशन देखी थी कि वहां पर हमारा इंड्यूसर एब्सेंट था, अब यहाँ पर इंड्यूसर हमारा प्रेजेंट है, दैट इज अब यहाँ पर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो आगे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ से जो हमारा रिप्रेसर था वो बन गया। ठीक है ना, वो अगेन क्या होगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, रिप्रेसर। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, रिप्रेसर। ठीक है, अब ये रिप्रेसर बन गया। अब आगे देखिए, जैसे ही ये रिप्रेसर बना, अब ये जो है ये किसके अंदर काम हो रहा है, ई कोलाई की बॉडी के अंदर। ये किसकी सेल है, ई कोलाई। ऑपरॉन कहाँ चल रहा है, ई कोलाई के अंदर। अब मीडियम से जैसे ही सबस्ट्रेट अंदर जाएगा तो यहां से मान लीजिए ये क्या है हमारा बच्चों, इंड्यूसर, और इंड्यूसर किस फॉर्म में है, लैक्टोज के फॉर्म में। जैसे ही ये एंट्री इसके साथ करेगा तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो अब हमारा क्या बना, ये इंड्यूसर बन गया और ये हमारा रिप्रेसर हो गया। तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ही इंड्यूसर इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करा तो इस रिप्रेसर की बेसिकली दो साइट होती हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, इस रिप्रेसर की बेसिकली दो साइट होती हैं। एक तो इंड्यूसर बाइंडिंग साइट हो गई, एक तो जैसे मान लीजिए बच्चों ये जो साइट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इंड्यूसर बाइंडिंग साइट से तो हमारा इंड्यूसर आके बाइंड कर दिया। साथ में यहां पर इसकी एक और साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो जनरली साइंटिस्ट का ये कहना है कि जैसे मैंने आपको इंड्यूसर यहां बाइंड किया वो दिखाया ना, एक्चुअली में ये इंड्यूसर बाइंड करता है इस ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पर, और जब इस रिप्रेसर की ऑपरेटर बाइंडिंग साइट इस इंड्यूसर द्वारा कवर हो जाती है तो आप देखोगे ये फिर फर्दर यहां आकर के बाइंड नहीं कर पाता। और जब ये यहां आकर के बाइंड नहीं कर पाता बच्चों, तो ये जो जगह है ये पूरी की पूरी फ्री हो गई, कोई कॉन्फर्मेशन में इसके बदलाव नहीं आया। और जब कॉन्फर्मेशन में कोई बदलाव नहीं आया तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से बच्चों ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, ये बड़ी आसानी से इसके साथ आकर के बाइंड कर जाएगा। और जब इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों का क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं इन जीन्स की, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया। देखिए ये हमारे तीनों स्ट्रक्चर जीन्स थी। ये जो जीन है Z, ये बनाती है बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये बनाती है हमारी परमीएज, और ये वाली जीन हमारी बना लेती है
ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये बेसिकली 3 एंजाइम्स हम लोगों के बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 जीन के द्वारा हमारे 3 एंजाइम या हम कहें 3 प्रोटीन हमारे बनाए जाते हैं। अब देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है सिंपल, हमारे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेसिकली क्या करता है? हमारे लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक, ये परमिएज क्या करता है? ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो लैक्टोज है वो आउटसाइड द सेल से ई कोलाई के अंदर पास ऑन होना शुरू हो जाता है। और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये बेसिकली एसिटाइल ग्रुप को उठाता है और हेल्प करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक लैक ओपरॉन का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बट खत्म करने से पहले एक चीज इसमें और देखते हैं। देखो, हमने अभी तक लैक ओपरॉन में ये सीखा कि जब तक ये एंजाइम बनेगा नहीं, परमिएज जब तक बनेगा नहीं, तो परमिएज जब तक बनेगा नहीं तो इंड्यूसर बाहर से अंदर आ नहीं सकता। एक चीज तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये बाहर से अंदर नहीं आएगा तब तक ये रिप्रेसर को रोकेगा नहीं, और जब तक रिप्रेसर को रोकेगा नहीं तब तक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगी नहीं। समझ रहे हो? क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बिना इस एंजाइम के एक्सप्रेशन के ये इंड्यूसर या फिर ये लैक्टोज कैसे बाहर से इस सेल के अंदर आ गया? तो इसका सिंपल आंसर है बच्चों, लीकी एक्सप्रेशन। इसका सिंपल आंसर क्या है? लीकी एक्सप्रेशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी परमिएज या गैलेक्टोसाइडेज या ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम नहीं बन रहा होगा। थोड़े बहुत अमाउंट में तो ये बन रहा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीकी एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए। फिर से एक बार इसको समराइज करा देता हूं फटाफट। देखो, लैक ओपरॉन का सिंपल मतलब होता है कि जब किसी एक प्रमोटर के अंडर 3-4 जीन्स हमने रेगुलेट करने के लिए सौंप दी हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपरॉन। और ये काम करता है बेसिकली यूनिसेलुलर में या फिर प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, कुछ यूकैरियोट्स के अंदर भी इस ओपरॉन सिस्टम को देखा गया है। जनरली जो हमारा ओपरॉन सिस्टम होता है 2 तरीके का होता है, एक इंड्यूसिबल, एक रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं तो उसमें जाने का कोई फायदा है नहीं। बाय द वे, रिप्रेसिबल का एग्जाम्पल बेसिकली क्या देखा जाता है? ट्रिप्टोफैन ओपरॉन। जैसे लैक ओपरॉन नॉर्मली स्विच ऑफ रहता है और इंड्यूसर आने के बाद ऑन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा है। वो हमेशा स्विच ऑन रहता है और जब ट्रिप्टोफैन बन जाता है वही उसको ब्लॉक कर देता है, वही उसको स्विच ऑफ कर देता है। लैक ओपरॉन लैक इसलिए कहा गया क्योंकि लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है ना, और ये फाइंड आउट किसके द्वारा किया गया था? जैकोबोन मोनार्ड के थ्रू। ठीक है, पहली चीज तो ये। हमने 2 कंडीशन देखी, एक में तो इंड्यूसर एब्सेंट होगा और एक में इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो बेसिकली इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ZYA का ना तो किसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। ठीक है ना, यानी कि मशीनरी क्या है? बिल्कुल बंद पड़ी है। फिर जैसे ही मीडियम के अंदर हम बैक्टीरिया का फूड डालेंगे तो होगा क्या कि वहां से कुछ लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करेगा, और जैसे ही सेल के अंदर एंटर करेगा बच्चों, इंड्यूसर बेसिकली किसके साथ चिपक जाएगा? रिप्रेसर के। और जब रिप्रेसर के साथ वो चिपक जाएगा तो रिप्रेसर को बाइंड नहीं करने देगा ऑपरेटर या फिर प्रमोटर साइड पर, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आराम से आकर के बाइंड कर जाएगा और इजीली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का हो जाएगा। जब तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो जीवित रह पाएगा और खाने को अच्छे से पचा पाएगा। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पूरी बायोलॉजी के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला है या
इस कॉन्सेप्ट पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें। जिस भी कॉन्सेप्ट के ज़्यादा कमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर हम वीडियो बना सकें, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।